कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज कुछ स्पेशल ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर बायोमोलिक्यूल से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लिए जाते हैं उनको करेंगे, और साथ में ही वो रिएक्शंस भी जो बोर्ड के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है, आज हम उनको करेंगे। ग्लूकोज का नाम सबने सुना है, बायोमोलिक्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कुछ इसकी केमिकल रिएक्शन है जो आपको कंफ्यूज करती हैं। सिर्फ डायरेक्ट ये नहीं कि वो क्या किसके साथ में क्या प्रोडक्ट बनाएगी, बल्कि वो किस एंगल से उस सवाल को पूछ सकते हैं, वो भी तरीके से आज हम उस तरीके से भी इसको करने वाले हैं। आज करेंगे ग्लूकोज और सिर्फ उसकी केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कंपाउंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको एक नाम और है इसका, एल्डोहेक्सोसिस। एल्डोहेक्सोसिस ग्लूकोज का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है C6H12O6, ऐसा ही सेम फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ये कीटोहेक्सोसिस है, कीटोहेक्सोसिस। अगर मैं इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता हूं तो बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। अभी मेरे साथ में रतन यादव जुड़े हैं, कैसे हैं बच्चे, और गोपाल कृष्णन पाल भी साथ में, गोपाल कृष्ण पाल भी जुड़े हुए हैं। देखिए, जनरल फॉर्मूला जो ग्लूकोज का होता है वो ये है, CHOH4 CH2OH। ये है ग्लूकोज, और इसका आइसोमर होता है आपका फ्रक्टोज, और उसका फॉर्मूला होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का थ्राइस, और CH2OH। ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें इसके बनाने की प्रोसेस तो C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। अगर इसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाए, हाइड्रोलाइज करने पर ये ब्रेकडाउन होता है दो मॉलिक्यूल के अंदर। एक होता है ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6, दूसरा होता है फ्रक्टोज, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6। चूंकि एक में कीटोन है और दूसरे में एल्डिहाइड है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, क्रियात्मक समावयवी हैं, क्योंकि दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है C6H12O6। जो डिफरेंस है वो है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरे में कीटोन ग्रुप है, सिर्फ ये डिफरेंस इन दोनों में है। और चूंकि सबसे सिंपल यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स की ग्लूकोज, जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड जो क्लासिफिकेशन होता है बायोमोलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आता है ये। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे हैं, और दूसरे जो स्वाद में मीठे नहीं हैं। स्वाद में जो मीठे हैं उसमें सुक्रोज एक आता है, और सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है। इससे आगे की बात कर लेते हैं। जो हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोहाइड्रेट दो यूनिट बनाते हैं मोनोसेकेराइड्स की, तो उनको हम डाइसेकेराइड बोलते हैं। देखिए, सुक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, और वो आपके सेकेराइड्स जिनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, OLIGO, उनको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ये वो सेकेराइड्स हैं
जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है, जिनका हाइड्रोलाइसिस होता है, और जिनका नहीं होता वो मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और बाकी के सब ओलिगोसेकेराइड में है। ओलिगोसेकेराइड में आपका डाइसेकेराइड होता है, ट्राइसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन आप लिख रहे हैं बहुत जरूरी है आपको जान लेना। इसमें एक वर्ड आया है सेकेराइड, तो इनको हम सेकेरिन, चूंकि ये जो स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की वो सेकेरिन से मिलती जुलती है, इसलिए इनको कॉमनली सेकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ग्लूकोज की प्रॉपर्टी बनाने की बात कर ली, और सारी बातें हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता है वाइट कलर होता है, वाटर सोल्यूबल होता है ग्लूकोज, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो सारी बातें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज मैं करना चाहता हूं इस आज की क्लास में, वो है ग्लूकोज की रिएक्शन। ग्लूकोज किसके साथ में क्या प्रोडक्ट बनाता है, वो आपके जेई, आपके नीट, आपके बोर्ड दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में एक सवाल डेफिनेटली यहां से पूछा जाता है। तो चलिए कुछ रिएक्शन कर लेते हैं और मेरे साथ साथ आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेज के बिल्कुल बीच में आप इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लीजिए ग्लूकोज की। ये CHO, CHOH का 4 एंड दिस इज CH2OH। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। आप इस स्ट्रक्चर में ये देख रहे हो यहां पर कि इसमें एक एल्डिहाइड है और पांच अल्कोहल के ग्रुप होते हैं इसमें, यानी कि अल्कोहल के भी कुछ रिएक्शन इसको देनी है और इसको कुछ रिएक्शन ऐसी भी देनी है जो एल्डिहाइड होने का प्रमाण है इसके अंदर। वो कठिन क्वेश्चन बनता है जब ऐसे पूछा जाता है। तो चलिए कुछ रिएक्शन हम ले लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में क्या प्रोडक्ट बनाता है, या सोडियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, बोरोन हाइड्राइड NaBH4, इसके साथ में क्या करेगा। दूसरा एक और रिएक्शन इसकी, ये Br2/H2O से अगर ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनाएगा, और इसको अगर हम रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में रिड्यूस करा दें इससे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा और वो क्या प्रूव करता है। दूसरा इसकी रिएक्शन अगर हम HCN से कराएं तो ये क्या बनाएगा। इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्साइलअमीन से कराएं तो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइलअमीन। एक फ्लो चार्ट में आपको सारा याद हो जाएगा। हाइड्रोक्साइलअमीन होता है ये, एक फ्लो चार्ट और ग्लूकोज की सारी रिएक्शन इसी पेज पर। कितना आसान रहेगा, आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। एक रिएक्शन कर लेते हैं इसकी, ये एसिटाइलेशन करने पे क्या देता है, CH3CO का ट्वाइस O, ऐसे लिख सकते हो, या फिर CH3COCl ये भी यूज करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। कुछ और रिएक्शन लेंगे अभी साथ में इसकी, पहले इन पर डिस्कस कर लेते हैं और इन रिएक्शन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए जब रिडक्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो एल्डिहाइड होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होने के बाद में अल्कोहल बनाता है। आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी होंगी। CH3CHO जब आप रिड्यूस करेंगे तो CH3CH2OH बनता है, वही काम होना है यहाँ पर। तो जो CHO है इसको आप CH2OH बना दीजिए ऊपर वाले को, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। CHOH का 4 एंड देन CH2OH, ये आ गया है। क्या नाम है इस कंपाउंड का और क्या प्रूव करता है। अभी मेरे साथ में गोपाल कृष्णा पाल के साथ में आशीष गुप्ता है, प्रियंका है, VVS राम जी हैं और सचिन साक्य जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा बच्चों, इसको फ्लो चार्ट को अपने रजिस्टर पे बना लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ये एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाता है। तो यहां इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोर्बिटोल। यहां मैं नाम लिख देता हूं, आप भी लिख लेंगे सोर्बिटोल। कई बार दिक्कत हो जाती है नाम याद रखने में, इसलिए आप इसको रिवाइज कर लेंगे, कई बार रिवाइज करेंगे। अच्छा, रेड फॉस्फोरस और HI ये क्या करेगा, ये भी इसको रिड्यूस करता है। रेड फॉस्फोरस और HI भी इसको रिड्यूस करता है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बनाएगा, ये बना देगा CH3 CH2 का 4 एंड देन CH3। व्हाट इज दिस, ये एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन बना है।
एन हेक्सेन। और इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं एक चेन में जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये एन हेक्सेन बना दिया है रेड फास्फोरस और HI ने। Br2 और H2O से क्या होगा? Br2 और H2O ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा और वो CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा COOH में। बाकी कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा एज सच। कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ये बनाया है जो इसने, वो है ग्लूकोनिक एसिड। इस कंपाउंड को ग्लूकोनिक एसिड जोड़ते हैं, बोलते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 से। तो KMnO4 जब लेते हैं, चूंकि आपको पता है KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा और एक लिमिट तक लेकर के जाएगा जितना वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। वो क्या? ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड तो बन ही गया COOH, बाकी नीचे जो टर्मिनल एल्कोहल है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो बनता है COOH। इस कंपाउंड का नाम है सैकेरिक एसिड। ग्लूकोनिक हो गया था और सैकेरिक एसिड ये बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन HCN के साथ में जब रिएक्शन करेंगे, HCN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कहां है इसमें? CHO को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। आप देख रहे हैं क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा CHOHCN साइनोहाइड्रिन, और बाकी हो जाएगा CHOH का 4 and this will be CH2OH. The name of this compound is glucose cyanohydrin. Glucose cyanohydrin ये बनाया है इसने। तो इससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है। दूसरी रिएक्शन NH2OH के साथ में, इतना याद रखिए, जब भी कोई एल्डिहाइड कीटोन किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करता है जिसमें नाइट्रोजन होता है तो डेफिनेटली वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ NH2OH से ये H2 और इसका ऑक्सीजन वो निकल जाएगा एंड इट विल मेक CH डबल बॉन्ड NOH। रेस्ट जो है वो ठीक रहेगा ऐसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज ऑक्साइम। ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोज ऑक्साइम। ग्लूकोज ऑक्साइम भी ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप की ही आदत होती है कि वो ऑक्साइम फॉर्म कर लेता है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ग्लूकोज क्या बनाता है, या एसिटाइलेशन करने पर ग्लूकोज क्या देता है, वो ये है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड की, वो रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ में, ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं होता उसका। मैं इस रिएक्शन को यहां लिख देता हूं। ये बनाएगा CHO, ग्लूकोज पे कोई अटैक नहीं, और बाकी CHO COCH3 यहां पर ये हो गया है एंड इट विल बी CH2O COCH3। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, दिस इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्मेशन से ये प्रूव होता है कि इसके पास 5 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? बहुत अच्छे से मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की है। प्लीज आप एक काम करेंगे कि ये फ्लो चार्ट बना लेंगे तो ग्लूकोज की सारी रिएक्शन और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो आपके आ जाएंगे। आप एक बेहतर ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल का। मैं साइड हो जाता हूं 1 मिनट के लिए, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वो फोटो आपके पास रहे और आप उसको फ्लो चार्ट के रूप में अपनी कॉपी पर उतार लें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ले लिया है स्क्रीनशॉट। आगे की रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज की। अगर ये पूछा जाए आपसे कि ये कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज
जो होता है उसमें 6 कार्बन है एक चेन के अंदर, तो आप उसको रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में रिएक्शन करा देंगे, जो एन हेक्सेन बनाएगा। इससे प्रूव होता है कि 6 कार्बन है। आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है? तो वो प्रूव होता है अगर आप HCN के साथ में रिएक्शन करा रहे हो तो वो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड पे होती है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनेगा। हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है। इन दोनों रिएक्शन से प्रूव हो जाता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है। ये कैसे प्रूव करेंगे कि एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट है? तो जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर डाला तो सैकेरिक एसिड यहाँ पे बना था, और ठीक है, हल्का सा ऑक्सीडाइज करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड इसमें बनता है। और भी इसमें कई सारी रिएक्शन है, C6H5NH2 फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बनता है। ग्लूकोज की ये एक प्रॉपर्टी और होती है, ग्लूकोज टोलन टेस्ट, जो आपका टोलन रिएजेंट होता है उसके साथ में सिल्वर मिरर बनाएगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से होता है। दूसरा, ग्लूकोज में अगर हम H2SO4 डाल के उसको गर्म करेंगे तो वो ब्लैक कलर, काले कलर का बन जाएगा पाउडर। तो इनसे प्रूव हो जाता है कि हाँ ये ग्लूकोज है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ग्लूकोज का बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो वहां अलग चीजें हैं। इसकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, आपकी फोटो क्या होती है, फोटो जो बायोलॉजी वाले सर आपको बताएंगे ठीक से, वहां इंपॉर्टेंस है। क्लियर कंसेप्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है वो ओपन होती है या क्लोज स्ट्रक्चर होती है। इस पे आज तक विवाद है। ये सारी रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन है, तभी तो वो रिएक्शन दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है इसकी स्ट्रक्चर को देख करके वो होनी चाहिए, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, तो NaHSO3 टेस्ट देता है, ये नहीं देता है। दूसरी बात, यहां आप देखिए इसमें ये आपने ऑक्साइम बना लिया, ये ऑक्साइम बन गया है, तो यहां पर एल्कोहल ग्रुप तो फ्री था ना। तो एल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है पेंटाएसीटेट बनाने की, देखो ये बनाई है वो एल्कोहल ने, लेकिन CHO को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो इस पे क्या फर्क पड़ा कि वो ऑक्साइम नहीं बनाता। दो पॉइंट मैंने बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप कैसे ये प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होती। होती है तो इनसे प्रूव होता है, नहीं होती वो प्रूव होती है कि एक तो वो NaHSO3 टेस्ट नहीं देता, दूसरा आपको पता होगा कि जितने भी एल्डिहाइड है RCHO या कीटोन है वो अमीन के साथ में RNH2 के साथ में सिर्फ बेस बनाते हैं। ये ऑक्सीजन और ये H2 निकल जाएगा तो RCH डबल बॉन्ड NR। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सिर्फ बेस, SCHI-FF सिर्फ बेस। तो ग्लूकोज सिर्फ बेस क्यों नहीं बनाता? जब एल्डिहाइड फ्री था ग्लूकोज के अंदर, उसने सिर्फ बेस नहीं बनाया। 3 बात बता चुका हूं मैं आपको। पहली बात, एक तो सिर्फ बेस फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है ग्लूकोज, डाउट होता है। NaHSO3 रिएक्शन नहीं देता है, डाउट होता है। तीसरी बात, ऑक्साइम बनने के बाद में ग्लूकोज पेंटाएसीटेट वाली रिएक्शन उसने क्यों नहीं दिखाई? तो इससे कहीं डाउट हुआ कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो कहीं क्लोज तो नहीं है तो फिर वो कैसी स्ट्रक्चर है वो भी एक बार जरा देख ले। इसमें ये बीच में जो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, ये प्रॉपर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, रिएक्शन नहीं, ये प्रॉपर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। और इसमें जो 5वां अल्कोहल है, छठा नहीं, जिसको आप ओपन करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे 5वें कार्बन पे जो अल्कोहल है वो इसके साथ में रिएक्शन करता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। कैसी स्ट्रक्चर है चलिए देखते हैं। ये है ग्लूकोज C डबल बॉन्ड OH CH2OH ऐसे लिखा, फिर COH H CHOH। तो इसके बाद में ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो यहाँ पर 5वां है OH H, और जो छठा है CHOH। एक्चुअली मैंने जानबूझ के इसको फोल्ड बनाया है ऐसे, जानबूझ के। क्यों? इसलिए बनाया है ताकि आपको एक चीज का पता चल सके कि जो यहाँ पर 5वें नंबर का कार्बन है उस पर जो ऑक्सीजन एटम जुड़ा है वो ही क्यों रिएक्शन करता है, वो ही क्यों क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाता है, ये छठे वाला क्यों नहीं बनाता? या लगता होगा आपको दूसरा कार्बन का ऑक्सीजन इसके पास में, वही क्यों नहीं बनाता? एक्चुअली इसकी बैंड स्ट्रक्चर होती है और जो 5वां अल्कोहल है उसका ये पास में होता है इस कार्बन के,
ऑक्सीजन के लोन पेयर जब इस पे अटैक करेंगे तो डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। कैसी स्ट्रक्चर बन रही है देखो, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर तो ये हो गया है। अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं, ऐसी स्ट्रक्चर हुई और यहां पर ये जब ऊपर जाएगा ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, बाद में H को पिकअप कर लेगा, OH इधर जुड़ा हुआ है CH2OH ये, और यहां से ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है। देखिए ये ऑक्सीजन H वाला, ये कार्बन, एक कार्बन 2 3 4 5 और यहां पर आएगा छठा CH2OH। इस तरीके से ये बनेगा। तो ग्लूकोज की जो 5 मेंबर रिंग है वो इस तरीके से बनती है। पांचवा कार्बन जो है उसका ऑक्सीजन, उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करते हैं, एल्डिहाइड पे, और एक साइकिल की स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर दो फॉर्म में रहती है। दोनों फॉर्म कौन सी होती हैं? अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के नाम से उनको जाना जाता है। अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। अल्फा डी एंड बीटा डी बोथ आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब लगातार मैं जितनी वीडियो दूंगा आपको, कल परसों तरसों, बायोमोलिक्यूल पर फोकस रहेगी। आज की वीडियो में मैंने जो आपको कराया है, छोटी रख लेते हैं इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट इतनी है कि बोर्ड का 1 नंबर है, जो वो रिएक्शन मैंने लिखी थी वहां से 1 नंबर है, और आपके नीट IIT JEE में भी इसमें से 1 नंबर की पूरी संभावना है। कल मैं कुछ कंसेप्ट पे बात करूंगा जो इसमें थ्योरेटिकल है बायोमोलिक्यूल में, उसको क्लियर करेंगे। आप प्लीज कमेंट किया करें और मुझे बताएं अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में। तो हम इसीलिए मैंने रैंडमली चला रहा हूं, मैं अपनी मनमानी नहीं चलती, आपकी मनमानी मैं चाहता हूं चले। जहां भी 2 बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस चैप्टर को ले लीजिए, उस सेक्शन को हमें करा दीजिए, मैं उसी को कराता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय।